संभाव्य परिवार की ओर से आप सबों की हार्दिक शुभकामना। आज धर्म की हमारे समाज में गहरी जड़ें हैं, लेकिन समय के साथ इनकी भूमिका बदलती और उलझती चली गई है। समाज में और लोगों के निजी जीवन में धर्म के नाम पर जो चीज़ उपस्थित है, उसका प्रायः आध्यात्मिकता से उतना रिश्ता नहीं है जितना किन्हीं और चीज़ों से, जिनका वस्तुतः धर्म से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति के जीवन में धर्म की आध्यात्मिक भूमिका खो सी गई है और वह सामाजिक जड़ता का जरिया बन गया है। साहित्य और साहित्यकार इन स्रोतों की गहरी पड़ताल करते हैं जिनसे बुरी खबरें पैदा होती है। वह उस व्यवस्था को बेनकाब करते हैं जिनका सर्वोपरि मूल्य शोषण और अत्याचार है। वे वर्तमान की गहरी निराशा को उजागर करते हैं। सारी विपर्ययों और क्षरणों को इसलिए उजागर करते हैं कि उन्हें विश्वग्राम की चिंता है कि कैसे मानव बेहतर समाज में खुशनुमा सांस ले सके। प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य आदि के साथ अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं और सामाजिक सरोकारों को इन्होंने अपना विषय बनाया है। इनके मूल स्वर में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रहा करता है। आप गीता पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, कुरान पढ़ें या अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, सब ने प्रेम और अहिंसा की सीख दी है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। कोई भी मजहब हमें दूसरों से नफरत की इजाज़त नहीं देता। अगर लोग दूसरे धर्म के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दे तो यकीनन मानिए कि दुनिया में धार्मिक नफरत का निशान नहीं बचेगा। हर कोई आदमी की तलाश करते हैं और ढूंढते हैं, कहाँ गया वो फरिश्ता, कहाँ गई वो मानवता, कहाँ गई मनुष्यता। लगता है आज यह लुप्त प्राय है। इन्हीं स्थितियों के बीच महान दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। हमने पक्षियों की तरह उड़ना तो मछलियों की तरह उड़ना और मछलियों के तरह तैरना तो सीख लिया है, पर मनुष्य की तरह पृथ्वी पर चलना और जीना नहीं सीखा। मानव मूल्यों की अनिवार्यता का उद्घोष करती यह सुसंभाव्य पत्रिका उपेक्षित समुदाय की वेदना, जीवन स्थिति का चित्रण, व्यवस्था की क्रूरता, राजनीतिक का विचलन, आधुनिकता और तकनीकी की संवेदनहीनता अथवा यांत्रिकता हो या विचारों के मनोजगत का द्वंद्व, कहानी, कविता, गज़ल, गीत, समीक्षा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि के द्वारा इन सभी क्षेत्रों प्रसंगों के यथार्थ को उद्घाटित करते समय अपनी सृजनात्मकता प्राथमिकताओं को आँखों से ओझल होने नहीं देती। सहज भाषा द्वारा यथार्थ की गहरी समझ से संवेदना को मर्म तक पहुँचाने में जो जद्दोजहद हमारे रचनाकारों द्वारा की जाती है, वह पाठकों की थिरकती खुशियाँ हमें बता रही है। धन्यवाद।